अस्सलाम वालेकुम, आई एम दानियाल, डायरेक्टर ऑफ एक्वायर स्टैटिक। एक्वायर स्टैटिक फर्स्ट ऑफ ऑल यूके बेस्ड कंपनी है जो कि मेफेयर और एक्वायर स्टैटिक की कोलैबोरेशन से हुई है, जो कि CPD वेरीफाइड है, जो कि यूके की एक नेशनलिटी फॉर द सर्टिफिकेशन होती है ताकि स्टैटिक इंडस्ट्री को एक अच्छा जाम और एक अच्छी ट्रीटमेंट मिल सके। ये है एक्वायर स्टैटिक की इन्फॉर्मेशन। देन मैं इस इंडस्ट्री के साथ कितने टाइम से कनेक्टेड हूँ ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मैं लास्ट 8 ईयर्स इन पाकिस्तान इस इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड हूँ स्टैटिक की। हमारे पास कुछ क्यूरीज़ आई हैं, उसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उससे स्टार्ट करूँगा। जो हमारे पास पेशेंट की क्यूरी थी कि हमारे स्किन्स के कितने टाइप्स होते हैं, या टाइप ऑफ स्किन जो आप अगर बोलना चाहें तो इस तरह कह सकते हैं। नॉर्मल स्किन क्या होती है कि उसके ऊपर सर्दी हो, गर्मी हो, विंटर हो, समर हो और मज़ीद और के वेदर्स हों, वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो नॉर्मल रहती है। सेकंड स्टेज के ऊपर हमारी एक स्किन है जिसको हम बोलते हैं ऑयली स्किन। ऑयली स्किन के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, उसकी स्किन जो होती है ना, जिसकी भी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनकी स्किन इंतहाई ज़्यादा जो है ना शाइनी हो रही होती है। तो वो ऑयली स्किन का जो बेनिफिट है वो ये है। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट बोलूँ या इसके जो डिसपॉइंट्स है क्या है कि ऑयली स्किन के ऊपर एक्ने के इशूज़ बहुत ज़्यादा हों। इसके लिए एक छोटा सा सोल्यूशन दूंगा, शॉर्टली बताऊंगा। इसमें सिंपली आप जो फेस वॉश या क्लिनजर इस्तेमाल करें, कोशिश करें वो ऐसा इस्तेमाल करें जो कि आपके ऑयल को कंट्रोल करे। ठीक, तो उस स्किन के ऊपर एक बेनिफिट 2 ऑप्शंस बता देता हूँ। एक ऑप्शंस क्या होता है, उसमें आप अपना फेस वॉश जो है वो कोशिश करें हाइड्रेट वाला है। हाइड्रेट वाला कौन सा फेस वॉश होता है जिसमें विटामिन C के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, वो इस्तेमाल करें। ठीक, आप उसके ऊपर अपना हाइड्रेट विटामिन C का फेस वॉश इस्तेमाल करें। और हाइरोलॉनिक सीरम होता है एक, जो कि बहुत सारी ऑथेंटिक कंपनीज़ हैं, FDA अप्रूव कंपनीज़ है, उनका हाइरोलॉनिक सीरम इस्तेमाल करें। स्किन हाइड्रेट रहेगी और मॉइस्चराइज़र को अपनी रूटीन का हिस्सा बना के रखें। देन एक और स्किन है, वो प्रीमियम सी स्किन होती है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन जो है वो इतनी बेनिफिशियली होती है कि उसमें कुछ करो या ना करो स्किन खुद ही ग्लो करती है। वो इन्वायरमेंटल स्किन होती है, तो जब भी वो प्रीमियम होती है। उसमें आप विटामिन C वाला सीरम इस्तेमाल करें या फेस वॉश इस्तेमाल करें या स्क्रबर इस्तेमाल करें या अनदर ऑल जितने भी कंपनीज़ के या प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस्तेमाल करें, आपकी स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लास्ट एक बहुत ही है स्किन जिसको हम बोलते हैं सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन का होता क्या है? सेंसिटिव स्किन बेचारे जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है, उसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं, उनमें इश्यूज़ क्या आते हैं? उनमें इश्यूज़ ये आते हैं कि जब वो कोई मेकअप अप्लाई करते हैं या कोई नॉर्मली फेस वॉश भी अप्लाई कर लेते हैं, कोई लोकल भी जो मिलते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, तो बेचारों की स्किन के ऊपर रेडिश हो जाती है, जो कि एलर्जिक होना शुरू हो जाती है, या ऐसे ऐसे एक्नी निकल जाती है जो ज़िंदगी में कभी ना निकली हो। तो वो एक इश्यूज़ होते हैं। तो वो चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है मिनिमम प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और कोशिश करें, अगर वो मेकअप करती हैं फीमेल हैं ख़ास तौर पे, तो वो मेकअप को कोशिश करें ब्रांडेड की तरफ जाएँ कि ताकि उसके अंदर टॉक्सिक जो होता है वो कम होता है, वो आपकी स्किन को डैमेज कम करता है। ये सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहले तो फेशियल करवा कौन सा रहे हैं और किससे करवा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक है। अगर आप किसी ऑथेंटिक स्टैटिक से करवाते हैं, मैं ये नहीं बोला आप एक्वायर रख के करवाएं, ठीक है, लेकिन जिससे भी करवाएं आप ये देखें वो ऑथेंटिक स्टैटिक हो। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सिंपल एक होता है 6 स्टेप ऑफ हाइड्रा, जिनकी अफोर्डेबिलिटी का मसला होता है। कंफर्टेबल प्राइस, बहुत सारे ऐसे वैलिड स्टैटिक हैं जिसमें हम भी शामिल हैं और मज़ीद और भी होंगे, जो कि कंफर्टेबल प्राइस में 6 स्टेप्स ऑफ हाइड्रा होता है। इसमें सिंपली होता क्या है, इसमें आपका क्लिनजर इस्तेमाल हो जाता है, इसमें आपका स्क्रबर इस्तेमाल हो जाता है, इसमें आपका वैक्यूम इस्तेमाल हो जाता है और आपको रेडियो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी मिल जाती है। अच्छा, फ्रिक्वेंसी क्या करती है? फ्रिक्वेंसी करती ये है, जब आपकी स्किन के ऊपर फ्रिक्वेंसी का रोलर अप्लाई होता है विद एलोवेरा जेल के साथ, तो वो एनर्जी क्रिएट करता है। वो एनर्जी क्रिएट आपके पोर्स के अंदर जाके इम्प्लीमेंटेशन करती है, जिसमें आपके फर्स्ट लेयर का जो कोलेजन है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। जब चार्ज होता है स्किन का टेक्सचर अच्छा हो जाता है। ये बेसिक हाइड्रा होता है। ठीक है, अगर हम इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं, कितने टाइप्स ऑफ हाइड्रा करवाने चाहिए, कैसे करवाने चाहिए, सिंपली मैं शॉर्टली बता देता हूँ। अगर आपकी एक्नी स्किन है तो आप हाइड्रा प्लस पील लें। ठीक है, और इसके सेशंस को मैं एक और स्लॉट के ऊपर कवर कर देता हूँ। इसके सेशंस जो है मिनिमम आप 2 to 3 लें 20 डेज़ के गैप के हिसाब से। क्यों? पील है, पील अप्लाई होने के बाद स्किन की एक्नी प्रॉब्लम्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। क्यूरी आई है कितने आपका जो अरसे के बाद हाइड्रा करवाना चाहिए, तो ये सवाल बहुत कॉमन है। और लिटरली मैं एक रैंडमली बताऊँ तो आपकी स्किन की और आपकी वर्किंग
ये दोनों कंबाइन होती हैं तो पता चलता है आपको कितने टाइम में सेशन पे हाइड्रा करवाना चाहिए। फर्स्ट, अगर आपकी आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा है तो 50 डेज़ के अंदर आप एक हाइड्रा इम्प्लीमेंट कर लें ताकि स्किन हाइड्रेट है, डैमेज ना हो, टेक्सचर ख़राब ना हो, सन टैनिंग ज़्यादा ना हो और स्किन प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर आउटडोर एक्टिविटी कम है, आपकी इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा है, तो आप जो है 20 डेज़, 25 डेज़ या 30 डेज़ में या मंथ में भी एक आप हाइड्रा ले लेंगे, स्किन हाइड्रेट रहती है आपकी। ठीक है, ये बेसिक आपका कंप्लीट हो गया। इस बेसिक के अंदर अब मंथ में या 15 डेज़ में, इन दोनों स्केड्यूल के ऊपर है। लेकिन रीज़न क्या बताया, आउटडोर और इंडोर का फ़र्क है। आउटडोर है तो 15 डेज़, इंडोर है तो 1 मंथ 25 डेज़ कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। हमारा जो पूरा इन्वायरमेंट है, हमारा जो इन्वायरमेंट का हिस्सा चल रहा है जिसमें हमारा टेक्सचर है, चीज़ें हैं, सन टैनिंग है, ये चीज़ बढ़ती जा रही है। जो हमारा अगर 2025 के ऊपर जाऊँ तो जो सन टैनिंग का जो रेशो था वो 35 और 34 के करीब में लॉक रहता था। लेकिन जैसे जैसे एयर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो सन एक्सपोजर और सन की हीट टॉसिंग जो है ना वो बढ़ रही है, जिसमें 40 प्लस तक जा रही है। तो इसमें दोनों बहुत केयर करें और सन ब्लॉक अपनी रूटीन का हिस्सा बना के रखें। अच्छा देखिए, सन ब्लॉक जो है ना वो इस्तेमाल ज़रूर करें डॉक्टर की रिकमेंडेड के बाद। SPF 50 वो सन ब्लॉक है जो कि ऑल टाइप ऑफ स्किन पे चल जाता है, चाहे सेंसिटिव हो, ड्राई हो, ऑयली हो, या आपकी जो है ना विटामिन के नॉर्मल स्किन हो या कॉम्बो स्किन हो। तो विटामिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके विटामिन C हो, विटामिन E हो, उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो हमारा एक बहुत ही प्रीमियम क्वेश्चन है, जिसकी अगर मैं बात करूं अब 2026 के अंदर मेल हो या फीमेल हो, वो अपने ऊपर इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। बेसिक एक चीज़ आ जाती है टेक्नोलॉजी में, बोटॉक्स इंजेक्टेबल प्रोसीजर। फिर आ जाता है सेकंड ऑप्शन पे फिलर, वो भी इंजेक्टेबल प्रोसीजर है। फिर आ जाता है PDRN, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है 2025 के बाद बिलखुसूस पाकिस्तान में आई है। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और आ जाता है जिसको बोलते हैं हम एक्सोसोम। अच्छा, एक्सोसोम का भी मैं बताऊंगा, उसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन का थोड़ा सा लैक है पेशेंट्स के अंदर, वो मैं बताऊँगा। पहले मैं बोटॉक्स फिलर को कवर करता हूँ। बोटॉक्स एक्चुअल में होता क्या है, वो टॉक्सिन होता है बोटॉक्स, ठीक है, जो कि आपके कोलेजन के अंदर टेम्परेरी मसल्स इंप्रूवमेंट देता है। लाइक कैसे, बोटॉक्स ज़्यादातर वो लोग करवाते हैं जिनकी स्किन के ऊपर रिंकल्स होते हैं, एज फैक्टर के हवाले से रिंकल्स आते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना 40 क्रॉस कर जाएं या 50 क्रॉस कर जाएं, 60 क्रॉस कर जाएं तो ही बोटॉक्स करवाएंगे। अगर आपकी एज 30 क्रॉस कर रही है, 35 क्रॉस कर रही है और आपको फील हो रहा है आपकी स्किन, देखिए हर स्किन अलग अलग होती है, अगर स्किन के ऊपर रिंकल्स आना शुरू हो रहे हैं, बोटॉक्स का एक सेशन लेंगे तो मसल्स इंप्रूव हो जाता है। मसल्स इंप्रूव होकर वो लाइंस आने नहीं देता। लाइंस आते क्यों हैं, जब स्किन जैसे जैसे आपकी डल होना शुरू हो जाती है, एज फैक्टर के गैप आता है, तो उस एज फैक्टर की वजह से कोलेजन माइनस की तरफ जाना शुरू होता है। जब माइनस की तरफ जाता है, स्किन के ऊपर रिंकल लाइंस आना शुरू हो जाते हैं। उस रिंकल लाइंस को कवर करने के लिए बोटॉक्स दिया जाता है ताकि वो टेम्परेरी तौर पे आपके मसल्स को इम्प्रूव कर दे। उसकी जो लाइफ होती है, ये समझिए कि अच्छा बोटॉक्स अगर यूज़ करें तो 8 महीने से लेकर 15 महीने तक की लाइफ है उसकी। और अगर कोई बोलता है ना कि एक दफ़ा करा लो ज़िंदगी भर ज़रूरत पड़ी, ऐसा नहीं होता। बोटॉक्स जो है उसकी लाइफ है ही ये इतनी, 8 मंथ से लेकर आपके 15 मंथ तक। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आ जाते हैं फिलर के ऊपर। अच्छा, फिलर क्या चीज़ है, फिलर भी जो है आपका एक इंजेक्टेबल प्रोसीजर है जिसमें आपकी स्किन के ऊपर आपकी नोज़ का शेप चेंज है, आपकी जो है ना स्माइल लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी हो गई है, या जब आप जो है ना बोलते हैं तो आपके डिम्पल लाइन बहुत ज़्यादा ओवर हो गए हैं, या आपकी आइज़ की पफिनेस बढ़ गई है, या अंडर आई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गैपिंग आ gई है। फिलर एक आपका पार्टिकल होता है लिक्विड, ठीक है, जेल फॉर्म के ऊपर, वो आपकी स्किन के अंदर होल्ड हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है और आपकी स्किन के ऊपर फ्रीज़ रहता है। उसकी भी जो लाइफ है वो 8 मंथ से लेकर 15 मंथ तक की है, डिपेंड ऑन ब्रांड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस स्टार्टिंग से करा रहे हैं वो ब्रांड क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फिलर की एक रिक्वायरमेंट होती है जो कि इम्प्रूवमेंट देता है। इसी तरीके से एक मैंने नाम लिया था PDRN बहुत इन है मार्केट में। क्यों इन है, PDRN जो है वो इम्प्रूवमेंट दे रहा होता है आपके कोलेजन के ऊपर। जैसे जैसे कोलेजन इंप्रूव होता है आपकी इसके ऊपर इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। हाइड्रेट किस तरीके से, टेक्सचर इंप्रूव होगा, टेक्सचर के साथ साथ अगर आपकी डलनेस बहुत ज़्यादा हो गई तो उसके ऊपर इंप्रूवमेंट देता है। उस चीज़ के ऊपर काम कर रहा होता है, उसके ऊपर इंप्रूवमेंट दे रहा होता है। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ ना, बहुत ही प्रीमियम चीज़ है जिसको बोलते हैं हम वाइटनिंग ड्रिप।
वाइटनिंग ड्रिप क्या चीज़ होती है? वाइटनिंग ड्रिप जो है आपके बॉडी के अंदर की जितनी भी डिहाइड्रेशन हो, आपकी वाइटनिंग ड्रिप उसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या मौजूद होते हैं? उसमें मल्टीवाइटामिन्स मौजूद होता है, उसमें विटामिन सी मौजूद होता है, विटामिन ई मौजूद होता है, B12 के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और BE के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपके स्किन को जनरेट कर रहे होते हैं, आपकी एनर्जी को बूस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। वाइटनिंग ड्रिप का ना एक छोटा सा सवाल है, लोग बोलते हैं कि हमें 10 सेशंस ऑफ वाइटनिंग ड्रिप करते हैं उसके बाद सर काले तो नहीं होंगे ना? देखिए ऐसा नहीं होता। होता क्या है, वाइटनिंग ड्रिप क्या है और वो इम्प्लीमेंट क्या देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कराची के बिलखुसूस इन्वायरमेंट में, आपकी जो डेली रूटीन है, हम जो फूड इन कर रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, जिसमें आपका फ़ास्ट फूड भी शामिल है, होम रेमेडीज़ भी खाने भी शामिल हैं और मज़ीद चीज़ें भी शामिल हैं, इसमें अब एनर्जी नहीं है। जब आपकी बॉडी के अंदर की एनर्जी कम होगी, मीन आपके मिनरल्स कम होंगे, विटामिन्स कम होंगे ना, तो आपका स्किन का कलर फेयर भी होगा ना, लेकिन उस स्किन के कलर के अंदर एक कशिश आती है, एक नेचुरली फीलिंग होती है जिसको बोलते हैं कि शाइनी फील हो रहा है या थोड़ा सा अच्छा सा हो रहा है। वो क्यों? वो इस वजह से कि जब आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी कम होती है किसी भी चीज़ की, तो स्किन रिएक्ट करती है ओवरऑल बॉडी, जिसमें फेस जो है एक फर्स्ट रोल मॉडल होता है, ठीक है। इसमें वाइटनिंग ड्रिप के सेशंस का कोर्स कंप्लीट करें, 8 सेशन भी होते हैं, 6 सेशंस भी होता है और आपका 10 to 12 सेशन भी होता है। ये सेशन कंप्लीट करने के बाद आपको डॉक्टर जो है ना प्रिकॉशंस में ओरल फॉर्म देता है, जिसको हम ग्लूटा टैबलेट्स भी बोलते हैं। बहुत सारे अच्छे ब्रांड है जिसमें आप टैबलेट फॉर्म भी है, लिक्विड फॉर्म भी है, पाउडर फॉर्म भी है, वो यूज़ करें, वो अपनी रूटीन में रखें। 4 से 6 महीने बाद 2-4 ड्रिप का सेशन में मेंटेन हो जाएगी बॉडी, टेक्सचर भी इम्प्रूव रहेगा, आपका कोलेजन भी इम्प्रूव रहेगा और आपके अंदर वीकनेस भी नहीं होगी, ठीक है। तो ग्लूटा आपको गोरा नहीं करता, ये झूठ है, और ये लिटरली क्लियरली बता दूं, ग्लूटा का गोरा होने से कोई भी कंसर्न नहीं है। ग्लूटा का काम बॉडी की सारे मिनरल्स को, सारे विटामिन्स को कंप्लीट करना होता है। जैसे वो कंप्लीट होंगे, आपकी स्किन नेचुरली परफॉर्म करती है, वो नेचुरली परफॉर्म करेगी तो आपकी वीकनेस कवर होगी, आप ब्लश करेंगे, आपकी शाइनी स्किन हो जाएगी, पिंकिश टाइप भी हो जाएगा, टेक्सचर में इम्प्रूवमेंट आती है। तो वो ये काम करता है, ग्लूटा गोरा नहीं करता, तो इसके ऊपर काम करें। आपका क्वेश्चन था कि हमारे पेशेंट्स का कि हेल्दी ग्लोइंग स्किन और डेली रूटीन, ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, ये बहुत ही स्पेसिफिक और बेसिक चीज़ें हैं और ये क्यूरी बहुत अच्छी है, ठीक है। आपकी कोई भी ट्रीटमेंट हो, आप किसी भी स्टैटिक से या मेरे पास से आप हाइड्रा करवाते हैं, हाइड्रा करवाने के बाद अगर आप केयर नहीं करेंगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कोई भी ट्रीटमेंट हो या विदाउट ट्रीटमेंट, आपकी डेली रूटीन केयर ज़रूरी है, ठीक है। आपका बकेट इजाज़त नहीं दे रहा, कोई मसला नहीं है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, बकेट के अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। बकेट इजाज़त नहीं दे रहा तो आप 3 से 4 चीज़ें करें डेली रूटीन में, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा फेस वॉश यूज़ करें, ठीक है। अच्छा फेस वॉश में आपकी स्किन अगर ऑयली है तो ऑयली से रिलेवेंट, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो उससे रिलेवेंट, और आपकी अगर जो है ना ड्राई स्किन है तो उससे रिलेवेंट, ठीक है। नॉर्मल अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो कौन सा फेशियल यूज़ करना चाहिए, कौन सा आपको जो है ना फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, तो सिंपल सिनेरियो है कि आपका विटामिन सी वाला जो फेस वॉश होता है वो बेस्ट, विटामिन ई, विटामिन सी, ये दोनों इसमें मौजूद होते हैं और उसको आप डेली रूटीन में रखते हैं तो आपकी स्किन नेचुरली इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है, ठीक है। पॉइंट्स हैं, नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है कि आप घर में भी इसको केयर करेंगे तो मुमकिन है आपको मेरे पास ना ही आना पड़े, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेस वॉश अच्छा यूज़ करना है, विटामिन सी और विटामिन ई वाला, पहला। सेकंड, आपने अपनी रूटीन में सन ब्लॉक कंपलसरी करना है। SPF 50 बेसिक है, SPF 50 ऑल टाइप ऑफ स्किन है, ठीक है। थर्ड, आपकी स्लीपिंग टाइम, जो आपका सोने का टाइम है, उसमें आपने अच्छे से फेस वॉश करा। फेस वॉश करने के बाद देन आपने सीरम अप्लाई करना है, जो नॉर्मली रूटीन में यूज़ करना होता है वो यूज़ करना होता है विटामिन सी, ठीक है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो हाइड्रोलॉनिक जो सीरम है वो यूज़ कर सकते हैं, एक्नी स्किन है तो आपका सैलिसाइलिक सीरम, ठीक है। एक सीरम की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए यूज़ करने की? आपने एक सीरम को 40 डेज़ तक मिनिमम यूज़ करना होता है। एक सीरम जब आप स्टार्ट करना शुरू करते हैं, अपना फेस वॉश स्टार्ट करना शुरू करते हैं, तो उसकी जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है आपके 10 to 15 डेज़ की एफर्ट के बाद। 10 से 15 दिन जब आप प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे तो वो इम्प्रूव देना शुरू होगी नेचुरली,
ठीक है। सीरम आपका यूज़ होगा अगर आप आउटडोर एक्टिविटी, आपने अपना फेस वॉश करा, फेस वॉश करने के बाद आपने सन ब्लॉक लिया, अप्लाई कर लिया। सन ब्लॉक अब जो है ना फाउंडेशन फॉर्म में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, किसी की जॉब ऐसी होती है कि भाई मेकअप के बगैर काम नहीं चल सकता, तो फाउंडेशन बेस भी आ रहे हैं आपके सन ब्लॉक, तो वो अप्लाई करें, वो बेस्ट ऑफ है आपके लिए, उसमें आपकी स्किन रहेगी। और एक इन्फॉर्मेशन है इस तीसरे पॉइंट के बाद कि सीरम कभी भी डे फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कीजिएगा अगर आप आउटडोर एक्टिविटी पर हैं। क्यों? सीरम को टेम्परेचर नॉर्मल चाहिए होता है आपकी स्किन के लिए, लाइक 30 टेम्परेचर या 25 to 30 वो बेसिक टेम्परेचर होता है कि रूम टेम्परेचर से होते हैं, ठीक है। धूप, आपका सन टैन, सन एक्सप्लोजर या हीट एक्सप्लोजर जो है वो आपकी स्किन को डैमेज करेगा और सीरम आपको रिएक्ट कर जाता है। तो बेटर ऑप्शन है कि सीरम आपने रात को सोते वक्त लगाना है, ठीक है। और लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है वाटर टाइप। ठंडे पानी का सुना होगा, कुछ टाइम पहले हमारी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत फेम चला हुआ था कि सेलिब्रिटीज़ जो है ना वो बाउल के अंदर फेस डिप कर रहे हैं ठंडे पानी के अंदर और उनको बहुत अच्छा ग्लोइंग मिल रहा है। वो रियल है, ऐसा ही है। आपको रात को सोएं, फेस वॉश करें, आप ठंडे पानी का आप टैप कीजिए, बर्फ़ वाले पानी का या ठंडे पानी का टैप कीजिए। टैप करने के बाद जो है देन आप विटामिन सी, विटामिन ई, हाइलुरोनिक, सैलिसिलिक सीरम, ठीक है, ये आप यूज़ करें। यूज़ करेंगे आपकी स्किन इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। लाइफ मैंने आपको बताया 15 डेज़ कम से कम यूज़ करेंगे, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। 40 डेज़ है, 40 डेज़ बाद आपने 10 डेज़ का गैप दिया, फिर रिकंटिन्यू करना है। ये डेली रूटीन है आपकी। अच्छा देखिए, हमारे पास एक क्यूरी है कि अभी इस वक्त बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनली भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ट्रैवल करके आते हैं। हेयर फॉल का सबको इशू हो रहा है, चाहे वो किसी भी कंट्री में रहता हो। बिलखुसूस अगर मैं कराची की बात करूँ, पाकिस्तान में हमारा जो एक बहुत प्यारा सा शहर है कराची, तो इसमें हमारे पास हेयर फॉल का रेशो इस वक्त 60 to 70% है। उसमें आपका यंगस्टर भी शामिल है, एल्डर भी शामिल हैं और आपके फ़ीमेल भी शामिल हैं, बोथ ऑफ द बच्चे भी शामिल हैं जो कि अभी अंडर 18 to 15 है, उनके भी हेयर फॉल हो रहा है। इस चीज़ के हवाले से बेस्ट ऑप्शन ये होता है, कोशिश करें आप अपना जो हेड वॉश करें वो आप स्वीट वाटर से करें, मीठे पानी से करें, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन था प्रीवियस में कि आईवी ड्रिप में कि भाई मल्टी विटामिन्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके हेयर फॉल में सबसे बड़ा जो लॉस फैक्टर आ रहा है वो बायोटीन की कमी, ठीक है, विटामिन ई की कमी, ठीक है, B12 के भी। ये 4 चीज़ें हैं, अगर ये बॉडी के अंदर आपके कम होंगी, आपका बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, चाहे आपका कोई भी एज फैक्टर हो। तो बेस्ट एक सवाल है, मेल के क्यों झड़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन है फीमेल के क्यों झड़ते हैं, ठीक है। आपको डेली बेसिस पे 8 से 10 गिलास पानी पीना ही पीना है। आप एक हफ्ते तक लगातार पानी पिएँ 8 गिलास के हवाले से या 10 गिलास के हवाले से। जब आप पानी कंप्लीट करेंगे आफ्टर 1 वीक जो है वो आपकी स्किन में इंप्रूवमेंट आना शुरू होगी। आपको फील होगा कि आपकी स्किन के अंदर चेंजेस आ रही है, आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही हैं, आपके जो है ना आपका जो साइकिल है उसमें चेंजेस आ रही हैं, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। ऐसे करके वो आफ्टर 1 वीक जाके रिजल्ट आना शुरू होगा। पहले वाटर इंटेक अच्छा करें। डेली रूटीन में अब मैं सबको बोलूँगा कि वो अपनी डेली रूटीन में मल्टी विटामिन्स ज़रूर यूज़ करें, लाजमी यूज़ करें। मल्टी विटामिन्स क्यों? क्योंकि अगर आप बायोटीन मल्टी विटामिन्स यूज़ करते हैं उसमें स्किन, नील्स और जो है आपका हेयर, ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। बायोटीन अभी बेस्ट ऑफ जो है 25,000 mg जो है वो आपको मार्केट में मिल जाएगी। वो आप डेली रूटीन में 24 घंटे में एक टैबलेट लेनी होती है, कोई भी टाइम होता है, 24 घंटे में एक टैबलेट लेनी है। आपकी स्किन में इंप्रूवमेंट और आपके हेयर्स में इंप्रूवमेंट आएगी, कंट्रोल भी होता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, इस चीज़ को करेंगे तो आपकी जो हेयर ग्रोथ का इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएगी। और बायोटीन कंपलसरी है इस वक्त, हर किसी को चाहिए मल्टी विटामिन्स लाजमी ले, क्योंकि मल्टी विटामिन्स के बगैर हेयर फॉल नहीं रुकेगा। मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास एक क्यूरी आई थी, क्या डाइट का और स्ट्रेस का कनेक्शन है आपके हेयर लॉस से? बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं है। देखिए, आपकी अपनी डेली रूटीन है, उस डेली रूटीन में आपका स्ट्रेस साइकिल बहुत ज़्यादा है, तो बेस्ट ऑप्शन मल्टी विटामिन अपनी रूटीन में रखें। डाइट तो मेंटेन रखनी है, मल्टी विटामिन रूटीन में रखें, पानी का बहुत सारा ख्याल रखें। और स्ट्रेस सिर्फ बालों के लिए नहीं, आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी, आपकी पूरी स्किन के ऊपर असर करती है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बड़ा होगा, आपकी स्किन का टेक्सचर चेंज हो जाएगा,
आपके बाल हेयर लॉस होना शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन झुलस जाएगी, आपकी स्किन में ड्राइनेस आ जाएगी, आपका फैट, आपका मेटाबॉलिज्म चीज़ें इंप्लीमेंट होती है। ये नेचुरली वो इंप्लीमेंट है जो कि नज़र नहीं आता, लेकिन इसका असर जब होता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करता है। हमारा एक क्यूरी है जिसमें हाइपर पिगमेंट का बड़ा एक रोल मॉडल है। सेकंड ऑप्शन के ऊपर, अगर कोई धूप में बहुत ज़्यादा घूमता है, बहुत ज़्यादा आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो उस सन एक्सपोजर के ऊपर भी स्किन का जो फ्रंट एरिया होता है, फर्स्ट लेयर जो होती है वो डेड होना शुरू हो जाती है। वो डेड होती है, वो पिगमेंट की शक्ल इख्तियार करती है। क्यों? अंदर का कोलेजन जो है वो फ्रीज हो गया, वो आपका बर्न आउट हो गया, तो आपकी स्किन को डैमेज करता है। ये पिगमेंट मेल में आती है। थर्ड, मेल में पिगमेंटेशन कब आती है? अगर वो कोई भी जो है ना प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, लाइक निकोटीन यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट करती हैं आपके अपनी यूसेज के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर। तो हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो इस तरीके से बढ़ती है। फीमेल की अगर बात करूँ, फीमेल के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन उनके मेकअप यूज़ की वजह से होती है, और उनकी जो है जो प्रोडक्ट, अगर वो फेस वॉश या सीरम कोई भी यूज़ कर रही है, वो उससे भी कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये बेसिक रीजंस है। अगर हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है तो आप विटामिन सी और विटामिन ई का फेस वॉश लें। रेटिनॉइल जो है वो सीरम होता है, वो इस्तेमाल में रखें। इसको 60 डेज़ तक कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे, आपकी पिगमेंटेशन कम हो जाएगी। फिर एक क्रीम होती है जो हमारे पास भी है, और आपको मार्केट में बहुत सारी क्रीम मिलती है, जिसमें एक है स्किन लाइटनिंग क्रीम, वो पिगमेंटेशन को कम करती है। वो भी अप्लाई करेंगे तो आपकी पिगमेंटेशन कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ आपका ये क्वेश्चंस का सेशंस, और देन हम अभी हाइड्रा प्लस पीको की एक ट्रीटमेंट पे जाते हैं, जिसमें आपका सन टैनिंग और स्किन के टेक्सचर का ख़राब होना, वो दोनों चीज़ें मौजूद हैं। आए हम ज्वाइन करते हैं अपने हाइड्रा प्लस पीको के सेशंस को। ओके, कम बैक। हम लोग आ गए अपनी जो है पेशेंट के साथ। इनका फेस लुक आप देख सकते हैं, अपीयरेंस देखिए। इनका फेस लुक के ऊपर ऑब्वियसली डलनेस है, कुछ सन टैन भी है, कुछ टेक्सचर भी है, और थोड़ा सा आपका पिगमेंट का स्नैरियोस होते हैं, टू टोन स्किन जिसको कहते हैं, वो चीज़ हो रही है। हम अभी इनके 12 स्टेप्स ऑफ हाइड्रा करेंगे, और उसके अंदर इनकी क्या क्या चीज़ें इंप्रूव होंगी। इनके ओपन पोर्स इंप्रूव होंगे, इनका कोलेजन का टेक्सचर इंप्रूव होगा, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ होगी, जो कि इंटरनली फर्स्ट लेयर का जो आपका जो कोलेजन है वो रिचार्ज होगा। और आइए हम अब इनको ज्वाइन करवाते हैं, और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट हम आपको मज़ीद बताते ही रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई है, इसमें हमने क्लिनजिंग करी। क्लिनजिंग के बाद इनका एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम सेक्शन टूल इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन टूल का काम क्या होता है? आपकी स्किन का जो ब्लैक हेड और वाइट हेड, जो आपके जो है ना आपके जो इन्वामेंटल जो बैक्टीरियाज होते हैं, इन्वामेंटल डस्ट होती है जो फ्रीज़ हो जाती है, वो सेक्शन टूल वो रिमूव होता रहता है और अपनी इम्प्लीमेंटेशन देता रहता है। ठीक है, और अभी हमारी जो डीपीडी हैं, उन्होंने अभी तक एलोवेरा जेल अप्लाई करके अल्ट्रासाउंड प्रोब इस्तेमाल कर लिया, फेस वाला, और देन लास्ट अभी इन्होंने जो प्रोब रखा है वो आई का था। अच्छा, आई का भी अल्ट्रासाउंड प्रोब क्यों होता है? क्योंकि हमारा अंडर आई एरिया जो है वो रिलैक्सिंग मूवमेंट पे आता है। जब उसको रेडिएशंस मिलती है तो वो आपका अंडर आई एरिया रिलैक्स फील करता है। ठीक है, और अभी जो है हमारी डीपीडी जो है वो फ्रीक्वेंसी, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, उस प्रोब के ऊपर जा रही हैं, कि ताकि इनका पोर्स वाला जो लिफ्टिंग एरिया जो फिज़िकली हमारी नॉर्मल आई अपीयरेंस के ऊपर नहीं आ रहा होता, वो उसमें कवर हो रहा होता है। ठीक है, अभी इनका जो है ओपन पोर्स के रिलेवेंट जो ट्रीटमेंट हो रही थी, उसमें हमारा अभी रेडियो फ्रीक्वेंसी हो रही है, जिसमें ओपन पोर्स कवर हो रहे हैं, और फिर जैसे ही ये प्रोब कंप्लीट होता है, देन हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। जैसे कि हमने जो है प्रोब्स कंप्लीट कर ली अपने, जिसमें अभी तक हमने क्लिनजिंग करी है। क्लिनजिंग के बाद वैक्यूम प्रोब इस्तेमाल करा है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड जेल इस्तेमाल करते हुए, और जो एलोवेरा जेल इस्तेमाल करते हुए हमने जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल करी है, हाई फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल करी है, अल्ट्रासोनिक इस्तेमाल करा है,
और जो है बायो रे लिफ्टिंग इस्तेमाल करिए। फिर उसके बाद विटामिन सी अप्लाई करके कूलिंग प्रोब दी जाता है। विटामिन सी के बाद कूलिंग क्यों दी जाती है? विटामिन सी जब अप्लाई करते हैं उसके बाद जब वो कूलिंग से आपकी स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है। देन अभी हमारी डीपीडी जो है वो मड मास्क अप्लाई कर रही है। मड मास्क फॉर विच रीज़न? इनका टेक्सचर जो है वो लूज़ है, फॉर इन अ सेंस के जो है इनका ब्राइटनिंग इफेक्ट कम है, तो इसी वजह से मड मास्क इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मड मास्क के अंदर तो ब्राइटनिंग सिनेरियोस अच्छे हैं, पहला स्टेज। सेकंड स्टेज इसके अंदर जो है आपका विटामिन सी के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। और थर्ड इज़ लास्ट कि स्किन अगर ड्राई होती है या ऑयली होती है तो उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसके आफ्टर इफेक्ट भी हम इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। अभी मास्क अप्लाई हो रहा है और इसके बाद हम पीटीडी अप्लाई करेंगे। पीटीडी मेन जो आपकी एलईडी थेरेपी होती है, जो कि लाइटनिंग के ज़रिए आपकी स्किन को रिपेयर करती है, ठीक है। जैसे कि हमने हाइड्रा फेशियल 12 स्टेप ऑफ करा, और उस 12 स्टेप्स ऑफ हाइड्रा के अंदर हमने आपको चीज़ें भी बताई हैं, और कि वैक्यूम प्रोब, हाइड्रा प्रोब, अल्ट्रासोनिक प्रोब वो इस्तेमाल किया है। और अब हम अपनी पेशेंट से जानेंगे कि वो कैसा फ़ील कर रही हैं। फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और काफ़ी अच्छा रहा। इसके बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई और शाइनी हो गई है। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपने लिए, अपनी स्किन के लिए केयर करें, अपने लिए टाइम निकालें, मेल हैं फीमेल हैं बोथ ऑफ, क्योंकि आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, आपकी अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके खुद के लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके नियरेस्ट इन्वायरमेंट के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें, और मौका मिले तो एक दफ़ा कंसल्टेशन ज़रूर कीजिएगा एक्वायर स्टेट आके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।